परमैन पाको से बोलता है, पाको तुम्हें कुछ करना होगा। पाको बोलती है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। परमैन बोलता है, तुम्हें कुछ तो करना होगा, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। पाको बोलती है, आखिर तुम कर क्या लोगे, बताओ मुझे, तुम कुछ नहीं कर सकते। परमैन चिल्लाते हुए बोलता है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ही परमैन हूँ। और जैसे ही मित्सुए बोलता है वैसे ही तुरंत वो समझ जाता है कि उसने जोश जोश में होश खो दिया है और अब वो इस चीज़ को और जस्टिफाई नहीं कर सकता। अब वो अपनी पहचान को दोबारा से छुपाने के लिए बहाने नहीं बना सकता। मित्सु कहता है, हाँ मैं ही परमैन हूँ। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, सभी बच्चे डर के मारे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, इसलिए वो मित्सु की आवाज़ नहीं सुन पाए थे, वरना तो गड़बड़ और भी बड़ी हो जाती। सुमिरे बोलती है, मैं तो जानती ही थी कि तुम ही परमैन हो। मित्सु कहता है, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, हमें कुछ करना होगा। सुमिरे बोलती है, हाँ क्यों नहीं, अगर हम दोनों साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो दोनों थोड़ा सा दूर जाके अपने अपने परमैन सेट पहन के उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड्स की देरी थी, अगर वो थोड़ा सा और लेट हो जाते तो वो रोप टूट जाती और सही बच्चे खाई में गिर जाते। मित्सु जाते ही उस टूटती हुई रोप को पकड़ता है और पाको से बोलता है, तुम सभी को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, मैं ऐसे पकड़ के रखता हूँ। पाको बोलती है, हाँ ठीक है, और वो सही बच्चों से कहती है, तुम सब जल्दी यहाँ से आगे बढ़ो। परमैन उस रस्सी को पकड़ के रखता है, फोर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, उसके लिए भार संभालना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर लगातार ब्रिज के हिलने की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी पकड़ ठीक तरह से बन नहीं पा रही थी। पर जल्दी ही पाको उन सभी को ब्रिज से पार करा देती है और वो बोलती है, सभी आगे जा चुके हैं। और जैसे ही सब उस ब्रिज से पार होते हैं, यानी सेफ साइड में आते हैं, वैसे ही परमैन उस रस्सी को छोड़ दे रहा है और वो ब्रिज नीचे जाके गिर जाता है। परमैन हाफने लगता है, पाको उसके पास आती है और बोलती, तुम ठीक तो हो ना। तभी वो परमैन के हाथ देखती है, उसमें थोड़े बहुत घाव बन गए थे। पाको बोलती है, तुम्हारे हाथ पर तो घाव आ चुके हैं। परमैन बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। परमैन बाकी बच्चों के पास जाता है और उनसे बोलता है, तुम सभी ठीक तो हो ना। सभी बच्चे कहते हैं, हाँ हम ठीक हैं। पर परमैन बोलता है, क्या हुआ बताओ मुझे। सभी बच्चे कहते हैं, हमारे साथ के 2 लोग गायब हैं। परमैन समझ जाता है कि ये सभी मित्सु और सुमिरे यानी हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं। परमैन बोलता है, कौन है वो। और सभी बताते हैं, मित्सु और सुमिरे, वो हमारे साथ ही थे पर अभी दिख नहीं रहे हैं। परमैन बोलता है, तुम फिक्र मत करो और आगे बढ़ो, हम उन्हें ढूंढ के जल्दी तुम्हारे पास भेज देंगे। सभी बच्चे दोनों परमैन को थैंक्स कहते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी पाको परमैन के पास आती है और बोलती है, तो फाइनली तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया मित्सु कि तुम ही परमैन हो। वो बोलता है, हाँ कंडीशन ही ऐसी बन गई थी, मैं क्या करता, पर अब न जाने क्या होगा। सुमिरे यानी पाको बोलती है, क्यों ऐसा क्या हो गया, तुमने कुछ गलत थोड़ी किया है। परमैन बोलता है, मैंने गलत किया है, मैंने बहुत गलत किया है, तुम जानती हो मैं तुम्हें अपनी पहचान क्यों नहीं बता रहा था। पाको बहुत ही क्यूरियस होकर पूछती है, क्यों। परमैन बोलता है, क्योंकि मुझे बर्डमैन ने साफ मना किया था कि मैं तुम में से किसी एक को भी अपनी पहचान नहीं बता सकता, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है। लेकिन अब तुम ये सब जान चुकी हो और मैं नहीं जानता अब बर्डमैन मेरे साथ क्या करेंगे, वो मेरा क्या हाल करेंगे। और इतना कहते ही परमैन चुप हो जाता है, उसके पास बोलने के लिए कुछ और शब्द नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी पाको अचानक से हंसने लगती है। परमैन बोलता है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है, क्या तुम्हें मजाक लगता है, जानती हो मैं कितनी बड़ी मुश्किल में आ गया हूँ। पाको बोलती है, बुरा मत मानना, पर बर्डमैन ने मुझसे कहा था कि आइडेंटिटी बताने पर वो जानवर बना देंगे, और मैं सोच रही हूँ कि तुम रैट बनने के बाद कैसे लगोगे, तुम कितने अजीब लगोगे परमैन। और वो जोर जोर से हंसने लगती है। परमैन बोलता है, हंस लो, बना लो मेरा मजाक, जब तुम पर बीतेगी तो पता चलेगा। और वो गुस्सा होकर थोड़ा सा आगे चले जाता है। पाको समझ जाती है कि अब तो परमैन उससे नाराज़ हो गया है और वो परमैन के पास जाकर उसे सॉरी बोलती है और कहती है, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, पर तुम फिक्र मत करो, बर्डमैन को पता भी नहीं चलेगा इन सभी चीज़ों के बारे में। परमैन बोलता है, रहने दो, बर्डमैन सब जान जाते हैं। उस दिन का याद है ना, जब बर्डमैन ने सब कुछ देख लिया था, जब तुम सभी लोग लेट आए थे, तो वो ये बात जान गए थे, वो हमारी सब बातें जान लेते हैं, लगभग सभी। तभी पाको बोलते हैं, लगभग सभी, लेकिन सभी की सभी तो नहीं ना। परमैन बोलता है, पर क्या गारंटी है कि उन्होंने ये बात को नहीं देखा होगा, बताओ मुझे। पाको बोलते हैं, क्या गारंटी है कि उन्होंने इस बात को देखा ही होगा। तभी परमैन बोलता है, तुम भी ठीक ही कह रही हो। पाको बोलती है, मैं ठीक ही नहीं, ठीक के साथ साथ पूरी गारंटी से बोलती हूँ कि तुमने जो किया इसके बारे में बर्डमैन को कुछ पता भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हम ऑन ड्यूटी नहीं है और मुझे लगता है कि बर्डमैन हम पे ऑन ड्यूटी नज़र रखते हैं। उन्हें क्या मतलब हम ऑफ ड्यूटी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है ना, इसमें उन्हें नज़र रखने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा। और पाको की इन सभी बातों से परमैन को दिलासा मिलता है और वो बोलता, शायद तुम सही हो, हमें भी चलना चाहिए, टीचर्स परेशान हो रहे होंगे। और वो दोनों चले जाते हैं अपने टीचर्स के पास। जैसे वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, वो थोड़ा पास में जाके अपने अपने परमानेंट सेट उतार लेते हैं और अपने टीचर्स के पास चले जाते हैं। उन्हें देख के टीचर बोलती हैं, तुम दोनों कहाँ थे, हम कितने परेशान हो रहे थे, तुम जानते हो, बताओ तुम कहाँ थे अभी तक।
तभी मित्सो कहता है टीचर हम रास्ता भूल गए थे। टीचर बोलती है तुम दोनों रास्ता भूल गए थे, इस बात का कोई सेंस है? तुम सब लोग साथ थे तो रास्ता भूल कैसे गए तुम दोनों? मित्सो कहता है टीचर जब ये सभी लोग ब्रिज पर फंसे तो हम बहुत ज़्यादा डर गए, हम आपके पास आ रहे थे पर हम रास्ता ही भूल गए कि आपके पास आना कहाँ से है, और हम जंगल में खो गए थे। वो तो परमैन हमारे पास आए और आपके पास आके छोड़ दिया। टीचर बोलती है थैंक गॉड, न जाने अगर आज परमैन्स नहीं आते तो क्या हो जाता, बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर बोलती है अभी परमैन्स कहाँ हैं? सुमीरे बोलती है टीचर अभी तो वो जा चुके हैं, उन्हें लेट हो रहा था। टीचर बोलती हैं मैं उन्हें जब भी मिलूंगी उन्हें बहुत बड़ा वाला थैंक्स कहूँगी, आज उन्होंने मुझे बचा लिया। सुमीरे बोलती है तो टीचर अब क्या हम पिकनिक कर सकते हैं? टीचर बोलती है आज के लिए बहुत पिकनिक हो गई, अब हमें घर जाना चाहिए। और टीचर आवाज़ लगा के सभी बच्चों को बस में जाने के लिए कहती हैं। धीरे धीरे सभी बच्चे जाके बस में बैठ जाते हैं और कुछ ही देर बाद ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है और वो घर के लिए निकल जाते हैं। बस अपने रास्ते पर बढ़ती जा रही थी और घर की तरफ पहुंचती जा रही थी। अब सभी बच्चों का डर निकल चुका था और वो एंजॉय कर रहे थे, पर मित्सो पूरी तरह शांत था क्योंकि वो डरा हुआ था। उसके मन में बार बार यही आ रहा था कहीं अगर बर्डमैन ने सच में मुझे देख लिया होगा तो मेरा क्या होगा, क्या वो मुझे सच में रैट बना देंगे? वो सोचने लगता है कि वो रैट बन के कैसा लगेगा और उसके माइंड में उसकी एक इमेज क्रिएट होती है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब होती है, और वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है नहीं नहीं मुझे रैट नहीं बनना, मैं बहुत ज़्यादा अजीब लगूंगा, सब मुझे मित्सो द रैट बोलेंगे। और तभी सुमीरे उसके पास आती है और हंसते हुए बोलती है फिक्र मत करो तुम मित्सो द रैट नहीं बनोगे। मित्सो बोलता है तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है, सच में बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ सुमीरे, न जाने मेरा क्या होगा। सुमीरे बोलती है फिक्र मत करो, जो होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा। मित्सो कहता है वही तो, जो होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा, और यहाँ ऊपर बर्डमैन बैठे हैं जिनकी मर्जी है मुझे जानवर बना देना, न जाने अब मेरा क्या होगा। और मित्सो को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इस वजह से वो पूरे रास्ते एंजॉय नहीं कर पाता और बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है। मित्सो को ऐसे परेशान देख के सुमीरे भी क्या ही एंजॉय करती, वो भी उसके बगल में बैठकर उसके बाद भरोसा देती रहती कि कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर कुछ होगा तो हम दोनों मिल के देख लेंगे। और ऐसे ही बातचीत करते करते उनका घर आ जाता है। जब वो अपने घर पहुँचते हैं तो टीचर बोलती हैं सभी बच्चे धीरे धीरे बस से नीचे उतरेंगे और सीधा अपने घर जाएंगे, यहाँ वहाँ कहीं नहीं घूमेंगे, समझ गए ना? बच्चे कहते हैं जी टीचर, और बस से उतरना स्टार्ट करते हैं। सभी के साथ साथ मित्सु और सुमीरे भी बस से उतर जाते हैं। टीचर बहुत ही काम आवाज़ में बच्चों को बस से बाय बोलती है और बस आगे बढ़ जाती है। सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं, पर मित्सु बहुत ज़्यादा परेशान था और इन सभी बातों की वजह से वो जाते थे सुमीरे को बाय बोलना भूल जाता है, जो कि सुमीरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और भागते हुए मित्सु के पास आती है और बोलती है हे। मित्सु कहता है क्या हुआ तुम्हें? सुमीरे बोलती है आज तुमने मुझे बाय नहीं बोला। मित्सु कहता है आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया। सुमीरे बोलती है कोई बात नहीं, पर मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि तुम अपना बैग भी भूल गए। मित्सु कहता है अरे हाँ, मेरा बैग तो मेरे पास है ही नहीं, थैंक यू मेरा बैग देने के लिए। सुमीरे बोलती मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कुछ भी नहीं होगा, तो तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मित्सु कहता है तुम मुझसे कई बार कह चुकी हो, पर मेरा दिल एक बार भी मानने को तैयार नहीं है, मैं क्या करूँ? सुमीरे बोलती है सुनो मेरी बात, और वो मित्सु के हाथ पकड़ लेती है। मित्सु कहता है तुम ये क्या कर रही हो? सुमीरे बोलती है मैंने कहा ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। और मित्सु चुप हो जाता है और सुमीरे की बात सुनने लगता है। सुमीरे बोलती है पहली बात, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। और दूसरी बात, अगर ऐसा हुआ तो जानते हो मैं बर्डमैन से क्या बोलूँगी? मित्सु कहता है क्या बोलोगी? सुमीरे बोलती है मैं ये बोलूँगी कि बर्डमैन मित्सु के साथ साथ मेरी भी गलती है, तो प्लीज़ आप जो जानवर मित्सु को बना रहे हैं प्लीज़ मुझे ही बना दीजिए। और मित्सु कहता है तो इससे क्या होगा? सुमीरे बोलती है तो उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे, कंपनी भी हो जाएगी। अब तो ठीक है ना, प्लीज़ अब तो मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा याद रखो डर के आगे जीत है। मित्सु को सुमीरे की ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो सुमीरे से बोलता है सच में तुम्हारी ये बात सुन के तो मेरा सारा डर निकल गया, अब जो होगा देखा जाएगा, अब मैं और नहीं डरने वाला। सुमीरे बोलती है ये हुई ना बात। मित्सु कहता है अच्छा तो मुझे चलना चाहिए, मुझे लेट हो रही है। और वो सुमीरे को बाय बोल के वहाँ से जाने लगता है। सुमीरे भी मित्सु को बाय बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। न जाने मित्सु को एकदम से क्या होता है और भागते हुए सुमीरे के पास आता है और उसे गले लगाकर कहता है थैंक्स सुमीरे मेरी इतनी परवाह करने के लिए, और वहाँ से चले जाता है। सुमीरे भी एकदम से कंफ्यूज हो जाती है कि उसे क्या हो गया, पर वो भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और शर्मा के अपने घर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है बर्डमैन के ऊपर। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। बर्डमैन ने अपनी होम स्क्रीन के ऊपर सब कुछ देखा, वो सब कुछ जो वहाँ पर हुआ।
बर्डमैन ये जान गए थे कि मित्सुओ ने ये सुमीरे को बता दिया है कि वो ही परमैन है, और ये बात जानने के बाद बर्डमैन बेहद गुस्सा हो गए थे। बर्डमैन फैसला कर चुके थे कि वो अभी मित्सुओ के पास जाएंगे और उसे सजा देंगे, पर वो अपने आप को काम करते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, मित्सुओ ने जो किया उसमें उसकी मजबूरी थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो न जाने कितने मासूम बच्चों की जान चली जाती। मित्सुओ ने जानबूझकर ये सब नहीं किया। और बर्डमैन अपने गुस्से को पी जाते हैं और मित्सुओ को एक बार माफ़ करने का फैसला करते हैं, पर वो मित्सुओ को एक सबक तो सिखाना चाहते थे ताकि दोबारा से वो अपनी ऐसी गलती को ना दोहराए और किसी और को ये बात पता ना चले। बर्डमैन इसी बारे में सोचने लगते हैं और उनके दिमाग में आता है कि उनका एक काम पेंडिंग है और इस काम के थ्रू वो मित्सुओ को सबक भी सिखा सकते हैं। और वो कहते हैं मित्सुओ तुम्हें तुम्हारा सबक जल्द मिल जाएगा, और इतना कहते ही बर्डमैन बर्ड प्लैनेट की तरफ निकल जाते हैं। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम मित्सुओ और उसके रोबोट को बातचीत करते हुए देखते हैं। मित्सुओ ने पूरा का पूरा इंसिडेंट जो आज हुआ वो अपने रोबोट को एक्सप्लेन कर दिया था। रोबोट बोलता है गड़बड़ तो बहुत बड़ी हो चुकी है और हमें नहीं पता बर्डमैन को पता होगा या फिर नहीं, पर अब फिक्र करके फ़ायदा ही क्या, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मित्सुओ कहता है हाँ हाँ, अब मैं परेशान नहीं हूँ, जब तुम सभी मेरे साथ हो तो मैं क्यों डरूँ। रोबोट कहता है तुम सभी मतलब। मित्सुओ कहता है बाल की खाल मत निकालो। रोबोट बोलता है फिर भी बताओ ना। मित्सुओ कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कह रखा है जितना बोलता हूँ उतना ही सुना करो, सवाल जवाब मत करा करो। रोबोट बोलता है अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। तभी मित्सुओ की मामू से खाने के लिए आवाज़ लगाती हैं। मित्सुओ कहता है अच्छा ठीक है रोबोट, तो मैं चलता हूँ, और अपने रोबोट को डीएक्टिवेट करके कवर्ड में रखता है। खाना खाने के लिए जाता है, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बात करता है। फैमिली के साथ बात करने के बाद उसका पूरा का पूरा टेंशन जो है ख़त्म हो जाता है और वो बिल्कुल फ्रेश होकर अपने रूम में आ जाता है सोने के लिए। अब वो बेड पे लेटा ही था और सोने जा ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में आता है कि पाको ने जब उसके हाथ पकड़े और उसे बेहद प्यार से समझाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तो वो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मित्सुओ ने ऐसी क्यूटनेस आज तक नहीं देखी थी शायद, इसीलिए वो बार बार पाको के बारे में सोच रहा था। तभी मित्सुओ कहता है अब मुझे सो जाना चाहिए, नहीं तो कल मैं टाइम पर नहीं जा पाऊंगा और वो क्यूट पाको कब क्रूएल बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और वो इतना कह के सो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है सुमीरे के ऊपर, जो कि अपने रोबोट के साथ बातें कर रही होती है और वो भी अपने रोबोट को सारी बातें बताती है कि आज उसने पता कर ही लिया कि परमैन नंबर 1 कौन है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सुमीरे की रोबोट बोलती है सच में तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, कोई भी चैलेंज लेती हो तो उसे पूरा करके ही रहती हो। सुमीरे बोलती है हाँ वो तो मैं हूँ ही, और वो दोनों हंसने लगती हैं। तभी सुमीरे बोलती है अच्छा अब काफ़ी रात हो गई है, अब मुझे सो जाना चाहिए। और सुमीरे अपनी रोबोट को डीएक्टिवेट करती है और सोने के लिए चली जाती है। अब नेक्स्ट डे उनका रूटीन एज़ यूजुअल रोज़ की तरह ही रहता है। वो दोनों टाइम पे अपने स्कूल के लिए उठ जाते हैं, तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों स्कूल में मिलते हैं, आपस में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और अब तो सच में सुमीरे को लगने लगा था कि वो मित्सुओ की दीवानी होती जा रही है, पर मित्सुओ अब इस फीलिंग को फील नहीं कर रहा था। सुमीरे ने आज भी सोचा था कि जब वो दोनों लंच टाइम में टेरिस पर थे क्यों ना वो मित्सुओ को अपनी फीलिंग बता दे तो कैसा रहेगा, लेकिन सुमीरे सोचती है नहीं नहीं अभी जल्दी हो जाएगी, ऊपर से जल्दी का काम शैतान का होता है, तो थोड़ा टाइम रुकने में ही फ़ायदा है, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है। और वहाँ मित्सुओ के दिल में भी फीलिंग थोड़ी बहुत तो आ रही थी। दिस इज़ कॉल्ड निब्बा निब्बी का प्यार। अब फाइनली पूरा दिन स्कूल में स्पेंड करने के बाद उनके स्कूल की छुट्टी होती है और वो दोनों घर जा रहे होते हैं। जाते जाते वो दोनों रोज़ की तरह एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही आने वाले कुछ दिन उन दोनों के बहुत ज़्यादा शानदार निकलते हैं। वो दोनों इन दिनों में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। पर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मित्सुओ सुमीरे के स्कूल में परमानेंट नहीं टेम्पररी बेस पर गया था और अब उसके वापस आने का टाइम हो चुका था। तो मित्सुओ के घर पे स्कूल से फ़ोन जाता है और मित्सुओ के टीचर कहते हैं कि अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, अब टाइम हो चुका है। ये बात सुनने के बाद मित्सुओ थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि अब उसका सुमीरे के स्कूल से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें किसी का कोई भी बस नहीं है। मित्सुओ को अपने स्कूल तो जाना ही होगा और अब कल उसका सुमीरे के स्कूल में आखिरी दिन है। उसे पता था कि कल उसका और सुमीरे का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ रहने वाला है और जैसा उसको यकीन था वैसा ही होता है। जब वो कल सुमीरे के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि आज उसका सुमीरे के स्कूल में आखिरी दिन है तो सुमीरे बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलती और कहती है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, हम दोनों ड्यूटी पर तो मिलते ही रहेंगे ना, कोई बात नहीं। और सुमीरे मित्सुओ को एक स्माइल शो करती है। मित्सुओ भी सुमीरे को एक स्माइल शो करता है, पर मित्सुओ जानता था कि सुमीरे अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है मित्सुओ के जाने पर।
लेकिन मित्सुओ उसमें कुछ नहीं कर सकता। अब उस पूरे के पूरे दिन मित्सुओ और सुमिरे एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की कंपनी को फुल एंजॉय करते हैं, क्योंकि अब उन्हें मौका कब मिलेगा कोई नहीं जानता। ड्यूटी पर एक साथ होना अलग बात है और स्कूल में एक साथ होना अलग बात, क्योंकि ड्यूटी पर उन्हें अपने काम पर फोकस देना है और स्कूल में वो दोनों एक दूसरे पर फोकस दे सकते हैं विद स्टडीज़। उस दिन जाते जाते सुमिरे मित्सुओ को कहती है, तुम्हारे साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तुम यहाँ पर कुछ दिन रुके पर ऐसा लगता है कि सालों से यहीं पर पढ़ते आ रहे थे। काश ऐसा हो पाता कि तुम हमेशा के लिए यहाँ रुक पाते, पर कोई बात नहीं, ड्यूटी पर मिलते हैं। और इतना कह के सुमिरे वहाँ से उदास होकर चली जाती है। मित्सुओ भी उदास होकर अपने घर पहुँचता है। मित्सुओ को ऐसे उदास देख के उसकी मॉम पूछती है, क्या हुआ बेटा? मित्सुओ कहता है कुछ नहीं मॉम, और वो सीधा अपने रूम में चले जाता है और अपने रूम के दरवाजे को लॉक करके सोचने लगता है कि काश मैं भी सुमिरे के स्कूल में परमानेंट एडमिशन ले पाता, पर ऐसा नहीं हो सकता, अफसोस। और मित्सुओ और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी मित्सुओ का रूम का दरवाज़ा नॉक होता है और मित्सुओ कहता है, कौन है? मित्सुओ की मॉम कहती है, मैं हूँ बेटा, और वो अंदर आ जाती हैं। वो मित्सुओ के साथ बातें करती हैं और मित्सुओ अपनी पूरी की पूरी बात अपनी मॉम के सामने रखता है और मित्सुओ की मॉम कहती हैं, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, और मित्सुओ को एक सॉल्यूशन भी देती हैं इसका। मित्सुओ सॉल्यूशन जान के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है, आई लव यू मॉम, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मित्सुओ की मॉम कहती हैं, तुम जिसमें खुश हो हमारी खुशी भी उसी में है। इतना कहकर मित्सुओ की मॉम वहाँ चली जाती हैं। अब मित्सुओ अपने ड्यूटी के टाइम होने का वेट करने लगता है और वो ये बात पाको को बताना चाहता था। ड्यूटी का टाइम हो जाता है, मित्सुओ अपना परमानेंट सेट पहनता है, अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और निकल जाता है अपनी ड्यूटी पर। आज पाको टाइम पर नहीं आती, क्योंकि वो भी अपने घर पर बहुत ज़्यादा उदास थी, इसलिए वो टाइम देखना ही भूल जाती है। पहले तो मित्सुओ पाको से मिलकर उसे बताना चाहता था, पर वो सोचता है क्यों ना वो पाको को बाद में सरप्राइज़ देगा। वो बस पाको को आज इतना ही बताता है कि कल तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। पाको लगातार पूछती रह जाती है कि बताओ ना क्या सरप्राइज़ है, पर मित्सुओ नहीं बताता और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। अब फाइनली मित्सुओ पाको से बोलता है, कल टाइम पे आ जाना, तुम्हारा सरप्राइज़ तुम्हारा वेट करेगा, और वो अपने घर चल जाता है। पाको बोलती है, ऐसा क्या सरप्राइज़ प्लान किया है इसने, और वो भी कंफ्यूज होकर अपने घर चली जाती है। अब मित्सुओ बेहद खुश होकर अपने घर पहुंचता है और अपने रोबोट के साथ नाचने लगता है। रोबोट कहता है, मैं तुम्हें खुश देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ मित्सुओ। मित्सुओ कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, और वो दोनों ऐसे ही डांस करते रहते हैं। अब फाइनली खाने का टाइम हो जाता है। मित्सुओ अपने रोबोट को डीएक्टिवेट करके कबर्ड में रखता है और खाना खाने के लिए चले जाता है। वो खाना खाते खाते भी अपने मॉम डैड को बहुत थैंक्स कहता है उसका साथ देने के लिए, और अपने रूम में चले जाता है सोने के लिए। वो अपने रूम में जाके अपने बेड पे लेटता है और सोच रहा होता है कि कल पाको को जो सरप्राइज़ मिलने वाला है उसे पाने के बाद वो कितनी ज़्यादा खुश हो जाएगी सच में। और इसी खुशी के साथ वो सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है। उसे इन सब चीज़ों मित्सुओ को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए वो हल्के से डर के साथ अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है उसके सामने बर्डमैन खड़े हैं। वो एकदम से बर्डमैन को देख के डर जाता है और बोलता है, बर्डमैन आप? बर्डमैन बोलते हैं, हाँ मित्सुओ मैं, तुम तैयार हो ना? तो गाइस इसी के साथ आज के हमारे इस पार्ट को एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा।